हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताएं जो दिल्ली में रहने वाली है। जो बच्चे दिल्ली में जॉब पाना चाहते हैं और लाइफ टाइम के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी मैं लेकर आ चुका हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं DSSB न्यू वैकेंसी 2026, जिसमें पोस्ट अच्छी खासी निकली है। एज क्या रहने वाली उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं सैलरी। सैलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में रहोगे तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन इन्होंने 10th मांगा है, 12th मांगा है या फिर कुछ और मांगा है, सबको डिटेल बाय स्टेप करेंगे। बात आते हैं नॉन सेट मांगा है या नहीं मांगा। तो लास्ट में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन भी बताऊंगा जो वीडियो को मैं कर रहा हूं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा और उन दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा जो भी बच्चे इसको देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं हर एक चीज बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। अगर इसमें मैं प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो इसमें जो है पोस्ट निकली है 508 पोस्ट निकली हुई है। अब इसमें मैं अलग अलग बता देता हूं। अगर मैं जनरल वालों के लिए बात करूं तो जनरल वालों के लिए 199 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। बात आती है ओबीसी वाले जो बच्चे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनके लिए 112 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है एससी वालों के लिए। अगर मैं एससी वालों की बात करूं तो इसमें 81 पोस्ट मांगी है। एंड अगर मैं एसटी वालों की बात करूं तो एसटी वालों के लिए इन्होंने 41 पोस्ट रखी हुई है। समझ में आ गई। बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं बात बता दूं, इसमें 60 पोस्ट इन्होंने दिए हैं। एंड आपकी अदर बचे OTHER अदर के लिए इन्होंने मैजिस्ट्रेट 15 पोस्ट रखी हैं। इस तरीके से आप टोटल करोगे तो 560 पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हर कास्ट के लिए पोस्ट डिवाइड है। तो प्लीज फॉर्म अप्लाई करिएगा क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आपको नौकरी करने को मिल रही है और लाइफ टाइम दिल्ली में रहोगे। ये नहीं कि आपको कुछ दिन के बाद दिल्ली में जॉब करने के बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा। आप प्लीज सब कुछ ध्यान से देखिए हर एक लाइन को और आप वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि लास्ट में तुम भूल जाते हो। अब चलिए अब एज की बात कर लेते हो। एज अगर मैं बात करूं तो एज इसमें कितनी रहने वाली, एज माय डियर स्टूडेंट, एज जो है इसमें 20 साल से लेकर 30 साल तक इसमें रहने वाली है। अब गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो आप ओबीसी में है उनके लिए तो 3 साल की छोटी छूट मिलेगी। जो एससी एंड एसटी है उनको भी छूट मिलने वाली है। वो कितनी मिलेगी, 5 साल। कहने का मतलब है 20 से लेकर 33 साल तक के जो लड़का लड़की दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो ओबीसी में आते हैं, जो एससी एसटी में आते हैं वो 20 साल से लेकर 35 साल तक के बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें बात आती है पोस्टिंग। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो पोस्टिंग आपके लाइफ टाइम इन दिल्ली रहने वाली है। मैंने बताया ना ये परमानेंट जॉब है लाइफ टाइम। चलिए मैंने बता दिया वैसे लाइफ टाइम आपकी परमानेंट जॉब है। बात कर लेते हैं सैलरी। तो सैलरी कितने वाली है, सैलरी आपको 90,000 रुपए मिलने वाली। कितनी, देखिए जबरदस्त सैलरी, 90,000 रुपए। कितनी, 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी, यानी कि बहुत अच्छी खासी तगड़ी जॉब है। अब इन्होंने क्या कुछ मांगा है सब कुछ देख लीजिएगा। अब चलिए आगे चल लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे क्या 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 कितनी आसान है कितना हार्ड है। क्वालिफिकेशन बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं क्या, ये देखते हैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपको 3 एग्जाम से गुजरना होगा, 3 चरण से। पहला एक टायर फर्स्ट, यानी कि टीयर फर्स्ट में आपको प्यारे बच्चों 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स भी मिलेंगे। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें क्या क्या मिलेंगे। अब इसमें 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। एक तो मैथ मिलेगा, एक आपको इंग्लिश मिलेगी, एक आपको रीजनिंग मिलेगी, एक आपको जीएस मिलेगा एंड एक आपको हिंदी मिलेगी। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट हुए। तो हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने इक्वल नंबर में डिवाइड करा। कहने का मतलब है मैथ भी आप 40 मार्क्स का देखेंगे, इंग्लिश भी 40 मार्क्स का, रीजनिंग भी 40 मार्क्स का, जीएस भी 40 मार्क्स का एंड हिंदी भी 40 मार्क्स की आपको
मिलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं 200 नंबर कंप्लीट मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन में। सही है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात आती है टीयर फर्स्ट की। टीयर फर्स्ट होगी, टीयर सेकंड की मैं बात कर लेता हूं। टीयर सेकंड, चलिए टीयर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें टीयर सेकंड में 2 पेपर देखने को मिलेंगे। एक पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में आपको प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको 150 क्वेश्चन। कितने? 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 150 क्वेश्चन और 150 ही मार्क्स रहने वाले हैं। अगर पेपर 2 की मैं बात करूं तो उसमें भी आपको 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। तो यानी कि टीयर सेकंड की बात करें तो 300 क्वेश्चन हो गए और 300 ही मार्क्स हो गए। समझ में आ गई। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको पेपर फर्स्ट के लिए 1 घंटा 30 मिनट। इसके लिए टाइम मिलने वाला 1 आवर 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे, 90 मिनट आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। कुल मिला के आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे ऊपर 1.5 घंटा नीचे, यानी कि प्री हो गया, प्री के बाद आपका मेंस हो गया। बहुत अच्छे से डिटेल समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जो पेपर फर्स्ट में 150 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो चलिए उसको भी अच्छे से जान लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको जीए मिलेगा, यानी कि जी जनरल अवेयरनेस, एंड इसमें मैथ एंड रीजनिंग मिलेगी। 3 सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें, मैथ एंड रीजनिंग। टोटल आपको कितने, ये तो अकेली 75 मार्क्स का मिलेगा। कितना? 75 मार्क्स का। ये केवल 75 मार्क्स का और ये दोनों मिलाकर 75 मार्क्स। इस प्रकार से आप 150 मार्क्स पाएंगे। जो पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं टीयर सेकंड में। अब टीयर सेकंड का जो सेकंड पेपर होगा उसमें जो 150 क्वेश्चन है तो उसको सब्जेक्ट को ध्यान से सुन लो। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 75 मार्क्स के, यानी कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। बाकी 2 आप अलग अलग जो न्यूमेरिकल, यानी कि मैथ की मैं बात करूं एंड इसमें डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, इंटरप्रेटर, यानी कि 50 मार्क्स का मिलेगा। एंड जो बची आपकी कंप्यूटर नॉलेज, उसमें कंप्यूटर सी और कंप्यूटर एंड से नॉलेज तो कैसे बने भाई, कंप्यूटर नॉलेज में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि इंग्लिश के 75 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो 75 ये हो गए, 75 ये हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो गए। यही मैं बता रहा हूं, इसमें 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मिलेंगे 150 मिनट के। 90 मिनट आपको यहाँ मिलने वाली है, 90 मिनट आपको यहाँ मिलने वाली है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट जानकारी जान ली। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस को आपने डिटेल से जान लिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मात्र 12th पास, क्या मात्र देखिए, मात्र आपने 12वीं पास कर रखी हो, केवल 12वीं पास। अगर 12वीं पास है और आप इंग्लिश में थोड़े से ठीक है तो आप, मैं कह रहा हूं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी ठीक ठाक आती है, बाकी तो सब नॉर्मल आती है। पेपर जो मैन होगा, मैन में जो सेकंड पेपर है उसमें इंग्लिश 75 नंबर की है, तो सोच के आप जिसकी इंग्लिश जबरदस्त है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें नॉन सीईटी मांगा है, यानी कि सीईटी भी नहीं मांगा। देखिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे में है सीईटी मांगते हैं, परंतु इसमें सीईटी नहीं मांगा। अब बात आती है इसमें 12वीं में क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं 12वीं में बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चों आपके पास पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए, क्लियर। और आपका एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, यानी कि आपने या तो पीसीबी से कर रखी हो, पीसीएम से, या फिर एग्रीकल्चर से आपने इंटर पास कर रखी हो। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ होगी। चलिए यहीं तक रखते हैं। अब बात आती है सर इसमें अप्लाई कब से होंगी। हाँ, लास्ट जो मैं कह रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अप्लाई डेट की मैं बात कर लेता हूं। देखिए अप्लाई डेट को सुन लो। अप्लाई डेट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इन्होंने कहा है फरवरी के स्टार्टिंग में ही हम आपसे फॉर्म को फिल करा लेंगे, यानी कि उसमें ये डेट दे देंगे। तो जब जैसे ही डेट घोषित होगी मैं तुरंत वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना होगा।
हर एक अपडेट के साथ मेरे साथ रहना होगा। तो इसका एक ही तरीका है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं, जैसे ही न्यू वैकेंसी आती है न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।